श्री रतन विधानसभा सभा का करके स्वागत करेंगे। श्री ऋषिपाल जी नेहरू जी आओ जी, नेहरू जी आओ। श्री गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम में हमारे प्रत्याशी पधार चुके हैं। हमारे प्रत्याशी श्री रतन लाल जलदारी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। श्री ऋषिपाल जी जिनका निकनेम नेहरू जी है, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो नेहरू जी की जैसी दिखती है। एक बार जोर से सब तालियों से स्वागत करें। हमारे उम्मीदवार श्री रतन जलदारी का नेहरू जी साहब को करना करके स्वागत कर रहे हैं। श्री मेघ सिंह जी, पूर्व सरपंच श्री मेघ सिंह जी, श्री पूर्व सरपंच मेघ सिंह जी, विजयपाल जी का सबको पहना करके स्वागत करें। तो उचित बयान हमारे प्रधान पिपराली प्रधान प्रतिनिधि विजय राज जी का पूर्व सरपंच मेघ सिंह जी साहब पहना करके स्वागत करें। लोगों को भी मार दो, तक बैठा बाबू थारो आशीर्वाद है। बाबू साइड देखो, बाबू साइड देखो। तो घना ही आकर तो कह पर हुआ तो पवन जी जोशी, श्री सुमेर सिंह जी, सुबेदार का स्वागत करें। कमल जी सिकवाल को शिषपाल जी को मौसामा बना करके स्वागत करें। कमल जी सिकवाल शिषपाल जी को मौसामा बना कर स्वागत करें। पवन जी जांगीर को केसर आमली चायल साहब बना करके स्वागत करें। केसर आमली चायल पवन जी जांगीर को साहब बना करके स्वागत करें। केसर आमली बड़ौदिया, संतोष सिंह मुंड को भागीर सिंह जी, भागीर से निवेदन है बाबा साइड देखो, बाबा साइड देखो। संतोष सिंह को भागीर से निवेदन है कि आप साफा पहना करके इनका स्वागत करें। अरे 5-7 मिनट रिकॉर्डेड तरफ देख जो, इस साइड देख जो। हमें कुंडलीर सिंहासन हमारी पूर्व विधायक रईस हमारे पूर्व विधायक रईस श्री राजकुमार जी का स्वागत करेंगे। दुपट्टा माला पहना करके सुप्यार बजरंग सिंह वाइफ और बजरंग सिंह राजकुमारी जी का स्वागत करेंगे। सुप्यार खान वाइफ ऑफ हमारे प्रधान मंत्री जी का स्वागत करेंगे। विमला देवी वाइफ ऑफ कैलाश शर्मा, हमारे प्रधान विमला देवी का स्वागत करेंगे। तालियों की गूंज से काफी लोगों तालियों को सुने।
अशोक जी ठेकेदार पंच अशोक जी विद्याधर जी सरपंच को राम स्वरूप गोपाल जी शर्मा केला जी शर्मा आप सबका बयान हमारे बीच में जिलाध्यक्ष पहुंच चुके हैं पवन जी मोदी हमारे बीच आ चुके हैं और इनके साथ में राम सिंह जी पिपराली जो भाजपा नेता है वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, तालियों से स्वागत करें। जिलाध्यक्ष हमारे बीच पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड देखो, राम सिंह जी पिपराली आप मंच पे अपना स्थान गुरुजी साइड देखो। पवन जी मोदी को कीचड़ को पाल सिंह और राम सिंह जी सापा बहना करके स्वागत करें। औरंगलाल जी कीचड़ को पाल सिंह और राम सिंह जी सापा बहना इस साइड घूमो, मान सिंह जी दरबार प्रदेश के मान सिंह जी दरबार हाथ मिला लो, हाथ इस साइड देखो। गौतम जी चले जाए। देखो तो मेरा नाम साहिल साधु से सफा बहना कर स्वागत करें। आगे नाम बोलते रहो भाई साहब। जितेश जी शर्मा को पहले तो मुझला आदमी पैद होते वह बंटी चावला आप सबका बहना कर स्वागत करें। दिनेश जी शर्मा को कुलदीप बंटी चावला राजू जी शनि पिपली नगर को सोफा टीचर आप सबका बहना है। इस साइड देखो। इस साइड देखो। राम सिंह पिपराली को रामलाल क्लब मिला लो, हाथ मिला लो। जगदीश जी अमेठी और राधे श्याम 5 लाख दूर की 11 लाख की हाँ कम लोग तो 500 का दिया फटाफट। हाँ हाँ गौ साइड देखो। दिनेश जी भगेड़िया सोना स्वागत में रसो तो उसको बुलाना शुरू करोगे। हाँ जी इस साइड देखो, इस साइड देखो। राजू
ठीक है अब्दुल जी गौड़ को, साधु जी गुज्जर को, हमारे इस साइड देखो, इस साइड बाबा श्री राजू हटना लो अबला जी 1 मिनट 1 सेकंड जल्दार जी को माला पहनाकर स्वागत करें। महाराज ने माने मेरा बंदे गोकुल जी माथुर पूर्व पार्षद पूर्व पार्षद गोकुल जी माथुर को, राजू जी स्वामी अलावे साहब पहनाकर स्वागत करें। सुनो भाई, एक बार ध्यान से सुनो, आवाज बंद करो। आपको सुबह सूचना है बहुत कोशिश से उन्होंने कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी कांग्रेस, बलात्कारी कांग्रेस, इससे दुखी होकर बीजेपी ग्रहण कर रहे हैं। अब आपको इसी से बताएंगे। अड़ावा है 15 साल से इस पर टेप करने के कमल के बीच का फूल भरेंगे और इस घमंडी हाथ को दूर करके और भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। श्री रघुवीर सिंह पुत्र डीआईजी, श्री रघुवीर सिंह पुत्र डीआईजी आप मंच के बाद उतारे। श्री राजेंद्र सिंह पंचायत समिति सदस्य ताजपुरा, श्री राजेंद्र सिंह पुत्र किशोर सिंह जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य ताजपुरा, सरवण सिंह जी डाबरडोड़ी, सरवण सिंह जी डाबरडोड़ी, किशोर सिंह जी पुत्र विक्रम सिंह जी पुत्र किशोर सिंह, विक्रम सिंह जी पुत्र किशोर सिंह जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आपका स्वागत है ग्राम ताजपुरा में भारतीय जनता पार्टी में। और श्री पवन जी जिलाध्यक्ष पवन जी मोदी आज इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे और दुपट्टा पहना करके, दुपट्टा व माला पहना करके श्री रघुवीर सिंह जी पुत्र डीआईजी को हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी मोदी ने भारतीय जनता पार्टी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैं निवेदन करूँ आप सबको बनाए से मैं श्री राजेंद्र सिंह जी पूर्व पंचायत समिति से ताजपुरा का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री राजेंद्र सिंह जी पुत्र किशोर सिंह जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य ताजपुरा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। किशोर सिंह, श्री विक्रम सिंह सनोक किशोर सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण ज्वाइन करवाने के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे जिलाध्यक्ष हमारे प्रत्याशी श्री रतन जी जंदारी भारतीय जनता पार्टी ग्रहण करवा रहे हैं उनको। पवन जी मोदी जिलाध्यक्ष हमारे प्रत्याशी श्री रतन जी जंदारी दुपट्टा साफा पहना करें। अनिल जी दीवा कृपा मंच पे पधारे, अनिल जी दीवा कृपा मंच पे पधारे। अब आप सबसे निवेदन है कि आप अपना माला बनाए हमारे पिताजी श्री रतन जंदारी। थोड़ा नाम मिसाइल
कृपया जल्दी जल्दी आप आए क्योंकि समय का अभाव है। कोरा राम की चायर राम गाना करे काई को शिवपाल जी की चायर काशी राम चायर, आप सभी नबी के पास पधारे हमारे और हमारे उम्मीदवार प्रत्याशी को माला पहनाए। काही पण लाल साहब अनफिट कर दिया तो अन काटो गुलाब 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 माइक खा भी माइक दे दे बैंक में रिस्ट बैंक मैनेजर है रिस्ट बैंक टेस्टिंग महेंद्र नानोड़िया है ना उनका रिश्ता सूबेदार साहिब सिंह जी, आप पधारे मंच के पास में और माला पहनाए हमारे प्रत्याशी। सूबेदार जगदीश सिंह जी, दोनों सूबेदार जगदीश से निवेदन है कि आप मंच के पास आए और माला पहनाए। मोतीलाल सुनाम जाएंगे मंच के पास पधारे। भोजा सिंह शेखावत, आपसे निवेदन है कि मंच के पास आए माला पहनाए। युवा साथियों से निवेदन है कि नाम तो लिया कि नहीं बहुत चर्चा पर आ पाए और हमारे प्रत्याशी को माला पहना करके स्वागत करें। एक मिनट दिखा थोड़ा सा और ले लो, आए फोटो ले लूँ मैं। ठीक है बाबूला जी। महेंद्र कुमार जांगीर जी, महेंद्र कुमार जांगीर, सजन शर्मा, रामदेव राम चायल, सजन शर्मा, रामदेव राम चायल, हेलो नरेंद्र सिंह, मोतीलाल चायल, भोजराज सिंह राठौड़, भोजराज सिंह जोधा, सोहलाल शर्मा, बजरंग सिंह पुत्र लालू सिंह, बजरंग सिंह पुत्र लालू सिंह, विष्णु विष्णु ढाका, रामचंद्र शर्मा, हर्षद कुमार शर्मा, रविंद्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह, लालचंद शर्मा, राजू चायल, अजय सिंह महर, हाँ पीछे साइड देखो। नंदलाल चायल, महावीर सिंह, मठ कार्यकर्ता महावीर सिंह, सत्यपाल सिंह,
नजदीक हो, बिल्कुल नजदीक हो, नजदीक हो, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा और मैं तो ले चुकी हूँ, मैं ले चुकी हूँ, मेरे को नहीं वार्ड वाले सुंदर सिंह वार्ड वाले इस साइड देखियो। इधर देखियो। रमा जी को बेरी का आजा आजा एक सेकंड है हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। कमल निशान और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार के मुखिया जिलाध्यक्ष पवन जी मोदी और इनके साथ पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधिगण जो पधारे हैं, सबका ग्रामवासियों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। और मैं राम सिंह पिपराली चुनाव प्रबंध समिति का जिला प्रभारी होने के नाते भाजपा जिला परिवार की ओर से आप सभी ग्रामवासियों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। अब मैं पवन जी जोशी से निवेदन करूं, आप अपने विचार रखें। भारत माता की। तारपुरा ग्राम में चुनावी सभा में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष सामान्य पवन जी मोदी, हमारे पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सामान्य रतन जी दलदारी साहब, पूर्व विधायक राजकुमारी जी, हमारी प्रधान मनोहरी जी, मंचा से सभी जनप्रतिनिधिगण, आज हम लोग यहाँ वोट मांगने के लिए यहाँ आए। अपने जो पिछले 5 साल में जो गलती की थी और उस गलती का इस 5 साल में अपने भुगत रहे हैं। जिस प्रत्याशी को वोट दिया था पिछले बार 5 साल में कभी दिखाई नहीं दिया, वो गलती अपने को अब की बार नहीं करनी है। अब की बार विशेष करके जो भी लोग जयपुर में या बाहर रहते हैं, सबको बुला के और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना है। एक एक वोट की कीमत समझनी है, ज्यादा न कह के। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि वोट का ध्यान रखना है। जो भी लोग बाहर है, सबको एक दिन के लिए बुला के इस बार विशेष करके और वोटों को ज्यादा से ज्यादा अपने को 80-90% पोलिंग करके ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना है। और तारपुरा ग्राम पंचायत में आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच मंचा से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय पवन जी मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच विद्यमान सम्मानीय रतन जी दलदारी साहब, पूर्व विधायक स्पीकर सम्मानीय राजकुमारी जी शर्मा, मंचा से हम सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता और पधारे हुए सभी तारपुरा ग्राम पंचायत के सम्मानीय गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, युवा, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। सबसे पहले इतनी संख्या में तारपुरा ग्राम पंचायत से यहाँ पर पधारी हुई जनता जनार्दन का मैं मन की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी आपकी पंचायत समिति की मुखिया का चुनाव हो रहा था, तो आपके आशीर्वाद के रूप में आपके पंचायत समिति सदस्य का मत मुझे मिला। परिणाम स्वरूप मैं आज आप सभी के बीच में मातृशक्ति के रूप में पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी सेवा में हमेशा तत्पर।
बात करें हम अब राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लगातार विश्वास जताते हुए हमारे बीच उम्मीदवार के रूप में रतन जी जरदारी साहब है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसका दूसरा नाम विकास की पार्टी है, इसके समर्थन में आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और यहाँ से भारी मतों से विजय दिलाकर सामान्य रतन जी जरदारी को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा में भेजने का पूरा प्रयास करें। ये यहाँ से हमारे प्रतिनिधि के रूप में चुनकर राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे तो हमारी समस्याओं को, हमारी जो भी आवाज है वहाँ विधानसभा में उठाएंगे और उनका दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं आपको विधायक जी और पंचायत समिति प्रधान की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके गांव में जो भी समस्याएं हैं वो उन्हें दूर किया जाएगा, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। और रतन जी आप सबके जाने पहचाने परिचित व्यक्ति हैं, कोई बाहर के नहीं है। ये पिछले 10 सालों से अब तो जोरदार स्वागत हुए है, तो एक बार पूरी ताकत के साथ आदरणीय रतनलाल जी जलदारी में पूरी ऊर्जा भर दो तारपुरा निवासी। मैं उद्घोष लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर कर पूरी ताकत के साथ भारत माता को उद्घोष लगाना है। जड़े तक मेरी आवाज जा रही है, बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंचस्थ आदरणीय जिलाध्यक्ष जी पवन जी मोदी, अपना भाजपा का प्रत्याशी आदरणीय रतनलाल जी जलदारी, मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधि और गांव का बड़ा बुजुर्ग और माता बहना ने प्रणाम और साथियान राम राम। मित्रों, चुनाव का मायने आप सन वेरो है कि 5 साल के मायने कयाण को कुशासन लिए और खाली कुशासन के शब्द से ही खाली वो शासन को चले है। इसके मायने भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, माफिया गैंग, इतना सारी चीजें इस सरकार का मायने 5 साल का मायने हुई है, जबकि अब अपने बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अब अपना सबकी जिम्मेदारी है और बात जिम्मेदारी कहीं है कि जगो भ्रष्टाचार सिक्कर का मायने हुए है, जगो भ्रष्टाचार राजस्थान का मायने हुए है, वही भ्रष्टाचार ने उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। और जब भी उखाड़ फेंक सके है जब रतनलाल जी जलदारी चुनाव जीत रहा होगा और एक शिखर का मायना बढ़िया होगा और लड़वाने तैयार होगा। इको मतलब थे समझो कि जो भ्रष्टाचार शिखर का मायने भी हुए, मतलब मैंने 2-3 बातें बोले भी मायने के बिफर गड़ा पड़ेगा और मारवाना तैयार होगा। इको मतलब थे समझ जाओ कि 5 साल का मायने जगह वर्तमान विधायक है कि स्तर को घोटालो करे। आज जगह अक्षय पात्र योजना वसुंधरा जी की सरकार का मायने चालू हुई, पहले भी नाम चेंज करो, इंदिरा रसोई को नाम चालू करो और सिक्कर का मायना चाचा भतीजा खेल चले। वर्तमान विधायक जी आपका भतीजा ने जो टेंडर दे दे और 92 लाख रुपया जबकि रोटी कोई को नहीं, इससे ज्यादा पैसा जेब के मायने गलावे, इसे बोलो दुर्भाग्य सिक्कर को बनी हो सकती। पर अपन ध्यान रखना पड़सी कि आपला करना यहाँ का प्रत्याशी है जगह 2013 से 2018 का मायने विधायक रिया, तो निस्वार्थ भाव से काम करो और भी का पीछे भी पूरा जी विधायक को कायदों के हिसाब से लगे रिया। कोरोना काल को टाइम आयो और रतनलाल जी जलदारी का खूब पीड़ा आई। आपने ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड के मायने आकी धर्म पत्नी आको बच्चों कोरोना का कारण छोड़ चलो गो, ए जनता के बीच में रहे जनता की सेवा को काम बन छोड़ो। अपने अब अपने भ्रष्टाचार जी के समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारी पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी साहब, आदरणीय राजकुमारी जी, आदरणीय प्रधान जी, सभी सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण,
कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथियों, 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र और झूठे वादों के बहकावे में आकर के हमने और हमारे जिले की जनता ने बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से इस राजस्थान को विकसित राज्यों की ओर श्रेणी में लाकर के खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार चली गई और राजस्थान प्रदेश का विकास रूपी चक्र रुक गया और हमारे सीकर जिले की और सीकर विधानसभा के विकास की गति में रुक गई। इस गलती के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। इस विकास रूपी चक्र को और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने आह्वान करेंगे, तब निश्चित रूप से हम उन मोदी जी की जो हमारा प्रतिनिधित्व होगा, इसी संकल्प के साथ में जय हिंद जय भारत। बजरंग सिंह जी वहां से संबोधन करेंगे। बीच में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सरपंच प्रतिनिधि आज यहाँ पे नहीं है, उनकी हमारे सरपंच नहीं है, उनके प्रतिनिधि हमारे उप सरपंच श्री हरीश सिंह जी यहाँ है और आप हरीश सिंह जी आप जल्लाल जी को माला पहना करके और छोटे बच्चों सबको मैं आज देख करके परमहर्ष की बात है कि जल्लाल जैसा व्यक्ति सरल स्वभाव का एमएलए कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा के वोट देके पंच को विजय बनाइए। 3 बात याद रखना, एक तो पर्ची है वो पर्ची मत घुमाना, आपको बेल देगा। और एक जितने भी आपके कोई बार है घर पे सब सुन लो, उनको 25 तारीख को बुलाना है, चाहे कितने रुपए लगेंगे आपको किराए के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बुलाना है। अब मैं आपको कहना, ये गांव तारपुरा है, ये 52 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनसंघ के अलावा वोट नहीं दिए हैं। ये इस गांव की खासियत है। सीकर विधानसभा क्षेत्र के तारपुरा ग्राम की इस जनसभा में अंशुल विराजमान सीकर से विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रंजीत जी जलदारी, पूर्व विधायक सम्मानीय राजकुमार जी, हमारी पिपराड़ी पंचायत समिति की प्रधान मनभरी जी, भारतीय जनता पार्टी नेता कमल जी, पवन जी, संतोष जी, राम सिंह जी, अभी नाम लूंगा तो बहुत लंबे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वह इस गांव के सरपंच मेघ सिंह जी, बजरंग सिंह जी, तारपुरा के सम्मानीय बंधु, मातृशक्ति। जहाँ तक तारपुरा का सवाल है, मेरा पिछले 50 साल से इस गांव से संपर्क है। संपर्क नहीं, मैं तो समझता हूँ मैं तारपुरा का रहने वाला हूँ। मैं समझता हूँ सीकर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आंगना मेरा तारपुरा में है और मैं इसको अपना भाई मानता हूँ। अभी जैसे मास्टर जी ने कहा वो बात है, जब जनसंघ था, जनसंघ में किसी गांव में कोई आदमी मिलता नहीं था, उस समय भी मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, ठाकुर फूल सिंह जी थे, वो जनसंघ का झंडा लेके चलते थे और जगह जगह वो प्रचार करते थे। वो जमाना वो था जब कोई साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, लेकिन वो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी इस सरकार हम सरकार में आएंगे। फिर भी उन्होंने जो काम किया उसी के बलबूते आज हम सरकार में है। आज भारतीय जनता पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक रतन जी का है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक बात कहूँगा इनके लिए, इतना सरल स्वभाव का और इतना साधारण रहने वाला व्यक्ति शायद कोई विधायक नहीं है। आपने 5 साल इनको विधायक देखा है,
आप किसी काम के लिए जाओ, मैं समझता हूँ किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, सीधे जाओ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 29 जिम्मेदारी को यहाँ से विधायक बढ़ाए, आपके गांव का जो विकास होगा। एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल तय है कि राजस्थान की जनता ने पूरा मन बना लिया है, राजस्थान में सरकार और भारतीय जनता पार्टी आएगी। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन जब तक हमारा प्रतिनिधि, हमारा विधायक उसमें नहीं होता है, सरकार का आनंद नहीं आता है। हम कोई भी व्यक्ति काम करते हैं, हम कोई भी विकास के काम करते हैं, तो जब हमारा विधायक होगा तो उनका हाथ पकड़ के हम कह सकते हैं कि आपको हमारे गाँव में ये काम करना पड़ेगा, हमारे गाँव में स्कूल बनानी पड़ेगी, हमारे गाँव में हॉस्पिटल बनानी पड़ेगी, या कोई का व्यक्तिगत काम भी होता है तो हम उनको कह सकते हैं। तो एक बात आप निश्चित रूप से समझे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में 4 तरह के ग्रामवासियों की आहुति होनी चाहिए। यदि इसमें जरा सी भी कमी लगी, जरा सी भी चूक लगी तो हम फिर पछताएंगे। पिछले 5 साल हम पछताए, आगे पछताएंगे। आपने 13 में दत्तलाल जंदारी को विधायक बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि तारपुरा के विकास के कोई भी काम बाकी नहीं है, और जब सरकार हमारे आ जाएगी, विधायक हमारा होगा, तो विकास के कितने काम होंगे आप कहते कहते रह जाएंगे, लेकिन विकास के काम कभी नहीं आएगी। ये बात मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। कांग्रेस ने सिर्फ एक काम किया, झूठे वादे किए, जो भी वादा किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहाँ किसान भाई बैठे, मैं किसान भाई से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में था, राहुल गांधी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन में ऋण माफी कर देंगे। कितने किसान भाई में ऋण माफी हुआ? ऋण माफी तो नहीं हुआ, उनके कुर्की के नोटिस आए, कई की जमीन को हो गई, और कई हमारे जो किसान भाई थे उनको सुसाइड करना पड़ा। इस तरह की हालत है आज। चाहे युवाओं को देखे, युवाओं के साथ में धोखा हुआ, और महिलाओं के साथ में जो अत्याचार है उसकी तो कहने की बात ही नहीं है। राजस्थान में 2 लाख महिला अत्याचार के दर्ज है। आज हमारे नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार मेरे को कहते हुए शर्म आती है कि हर जगह अहम और जगह फेल है। आज भ्रष्टाचार की बात तो यह है कि राजस्थान के जो कांग्रेस के विधायक थे वो अपने अपने विधानसभा के मुख्यमंत्री होंगे, और उन्होंने थाने और तहसील की नीलामी चालू कर दी। इस तरह के भ्रष्टाचार में समझता हूँ कभी हुआ नहीं, ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आने वाले 25 तारीख को हम एक का एक वोट है, हमारे कमल के निशान पर बटन दबा के, कमल के निशान पर वोट देके हम हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रतनलाल जंदारी को विजय बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके काम भी होंगे, आपके विकास भी काम होंगे, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी आएगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने सबसे बड़े त्योहार दीपावली को देखी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और सब भाई लोगों ने राम राम। मंच पर विराजमान सभी मेरे साथ आए दल प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष पवन जी मोदी, सभी ग्रामवासियों और मातृशक्ति और युवा शक्ति। सबसे पहले तो मैं थाना को बताऊं कि जगह कहाँ पे आया भी काम की आप चर्चा करा कि मैं वोट मांगवा आया। 25 तारीख का चुनाव है और मैं आज 8 दिन पहले वोट मांगवा आया। अब वोट मांगा थाने में से भाई वोट तो गिरना है, हड़ताल पड़ा बीजेपी में गिरे वोट, पर बाप वोटर की जिम्मेवारी के बनाया कब 25 तारीख तक तो करो प्रचार सैन्य को बीजेपी ने वोट देना है। जितना भी मोबाइल का मारा नंबर है, चाहे वह अठंगा है और चाहे जयपुर का है, अठंगा ही हो जगह नंबर थारना है वो सैन्य सूचना करो, सैन्य कहो कि बीजेपी ने वोट देना है, बीजेपी ने वोट देना है। चाहे वह पड़ोसी का नंबर है तो भी ने भी कहो, और बारे का है तो भी नहीं कहो, क्योंकि सरकार अब बीजेपी की आबादी है और सरकार आवे तो ज्यादा वोटा से जीते, और ज्यादा जीते जरा आपने बहुत बढ़िया लागे तो इस वास्ते से प्रचार करोगा 25 तारीख तक। और 25 तारीख में सुबह ही पहले वोट गिरवान जाओ, पहले वोट गिरो, फिर झटका गिराओ, और फिर पड़ोसिया गिराओ, और फिर गांव और डाड़िया गिराओ।
से वोट गिरावा वो काम कर दियो थे मेरो स्वागत करे मत हने दुपट्टो उड़ाए और ठाकुर स्वागत नहीं हमें जिम्मेवारी दी है तो थे वोट गिराऊंगा अपना वोट की प्रतिशत रहे 60-65% रहनी चाहिए 90-95% तो पर वोट गिराए ही होगा अब कल 80 वर्ष से का ऊपर है बाका वोट को आशा पड़वा लागा सरकार मतलब गिरा दी सी कोई विकलांग है माने भी अपन गिराने को नहीं बाका भी गवर्नमेंट गिरा रही है तो थारा वोट देना है और आप थारा घर का और पड़ोसियों का और मोहल्लादार गांव का गिराना है इसके लिए जिम्मेवारी थे अत्ताजी ले ले सो जरा वोट में कोई कमी कौन रहे और आप प्रतिशत में अपने पिछड़ा कौन जैसी अब दूसरी बात है कि वोट क्यों दिया तो वोट जो विकास के खातिर गांव में प्रदेश में जिला में और देश के हमारे विकास हुए देश के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खूब विकास कर रहे हैं और सौ की अपन दे रहे हैं और आप लोग नाव को बड़ो कर दियो कि विदेशा जो आए अपनी अति बड़ी नाव कर दियो पहले 10 नंबर के ऊपर हा आज 5 नंबर पर हा और 24 का मान उर्दू प्रधानमंत्री बनता है आप 3 नंबर का आदेश। अब रही बात अठेगी तो विकास को काम कर के लिए थे ठाकुर जनप्रतिनिधि चुनर भेजो अब 18 जन थे मैंने भेज देशो सरकार बीजेपी की बनी सी जरा विकास करा से पहले विकास को काम थाने कहवा की जरूरत नहीं पड़ेगी थाने तो याद दिलावा की जरूरत पड़ेगी इसमें माथा वो काम कराओ 13 से 18 कमाने भी मैं हर पंचायत कमाने काम करवाए कोई पंचायत भी और मुखंदेश में भाई हमारे काम को कराए और बजट का जगह मिले पीछा कमाने लास्ट कमाने 1 रुपये बैलेंस बोल रहे हो मैं 100 रुपया खर्च कर दिया। अब देखो विधायक है जगह ने पहले माने मिलता 2 करोड़ रुपया साल का और अब मिले 5 करोड़ रुपया साल का मैं तो खटे को नहीं देखा इसके विधायक जी का 20 लाख 10 लाख 5 लाख कोई सुनी को नहीं तो विधायक घोटाला लग गया है पर कोई बात को नहीं आपा विधायक बन से आपने सरकार आसी जब बजट वाला पैसा लेप्स को नहीं हुए आपा ने निजी से आपा विकास में लगा से मैं भी आपा ही काम में ले से अब ये है कि एक छोटी सी बात बोल बताऊं थाने में कि एक 3 नंबर आपने शुभ है 3 नंबर फिगर आपने शुभ है 3 कमाए राजकुमारी जी विधायक बने 13 कमाए मैं बने और 23 कमाने ओदू थे बोर्ड देशो ना ओदू में विधायक बने 3 तारीख में मुझे टिकट मिली और 3 तारीख में रिजल्ट आसी और 3 नंबर बैलेट के ऊपर मेरो मोहर लगाने थारे बात को बटन दबानो है तो 3 नंबर तो शुभ है तो इन्हें याद दियो तो 25 तारीख में जाओ तो वो 3 नंबर दबानो है 3 नंबर 3 तारीख टिकट आई 30 नंबर टिकट आई और वोट भी 23 तारीख में पड़ता पर बात तो आप लोग क्या सावा वैसे नहीं सरकवाया मैंने 25 कराए या प्रस्ताव में लग रहे हैं या वो 25 तारीख और प्रस्ताव में मिले मैं 25 में बोल दिया नहीं 23 तारीख में बोल रहा तो और 3 को जो फिगर है वो आपने शुभ कमाई में है इसके लिए ये लोग से बहुत ही ये समझो कि भाई भाग्यशाली हो तो भारतीय जनता पार्टी को राज आ रही है क्योंकि ये 5 वर्ष कमाने आपने और सरकार झूठ बोल बनी और फिर खाली कुर्सी बचावा कमाने नहीं विकास को कोई काम को नहीं करो आप लोग कोई काम को नहीं और देखो विधायक है वो विधायक घर बैठे रहे हो कि मेरा पैन में सही को निकाली फिर भी सुनिए उसी बात कही कि मेरा पैन में सही को निकाली तो जनता लोग वोट दे जिता दियो अब सही गाल बाबा जनता थोड़ी है अब मंत्री को नहीं बनाया तो को नहीं बनाया तो अपना भेजेगा ये बात जब घर बैठे रहा 10 साल तक विधायक मैं ही करी है 10 वर्ष तक विधायक मैं ही हूँ अब आप विधायक इसको
उर्दू विधायक में ही हूँ लगातार ही। तो बहुत ही माहौल पूरा राजस्थान में बढ़िया है और बीजेपी का खूब वोट है, बस में गिरावा की जरूरत है। तो आप लोग से लागोगा तो निश्चित रूप से 8 दिन मेहनत करनी है और फिर 25 तारीख में गिराना है और फिर बाद जमाने 5 वर्ष टाइम में खाली सेवा कर फिर 8 दिन कर लो और मैं फिर 5 वर्ष कर ये बात तो मैं से वादो करूँ मैं। और से लोगों ने अब राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रहे हैं, आप माला पहना करके श्री रतनजीत चंदारी का स्वागत करें, श्री सुनीति शर्मा और श्री मनोहर सिंह गुंदारा अभी स्टेज पे बता रहे, श्री मनोहर सिंह गुंदारा एक 2 मिनट आप विराज सर, 2 ही मिनट की बात है। श्री मनोहर सिंह जी गुंदारा, श्री मनोहर सिंह जी गुंदारा से निवेदन है कि आप स्टेज पे बता रहे, आप एक मिनट, 2 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री मनोहर सिंह गुंदारा केसरी शर्मा बता रहे, श्री रघुवीर सिंह जी, श्री रघुवीर सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी।